जाइट गुरुकुल। जाइट जो है एक अपने आप में एक नाम है। पिछले 28 वर्षों से एजुकेशन में हम इंजीनियरिंग कॉलेज और स्कूल का जो है सोसाइटी को दे रहे थे। अभी हमने गुरुकुल कॉन्सेप्ट पर एक हमारा कैंपस शुरू हुआ है, जिसमें कक्षा 5th से लेकर 12th तक के बच्चे यहाँ पर हॉस्टल के साथ अपनी फैसिलिटी, अपनी पढ़ाई, सुबह की दिनचर्या अगर हम बात करें, सुबह 5:30 बजे बच्चा उठेगा, 6 बजे पीटी के लिए जाएगा, फिर 6:30 और 7:30 बजे तक तैयार होगा। ब्रेकफास्ट के बाद वो एकेडमिक के लिए 8 बजे पहुंच जाएगा। इस तरह की दिनचर्या जो हम बात करें, वो उनकी रात को 10:30 बजे तक चलने वाली है। दिन में उनकी क्लासेस लगेंगी, सीबीएसई करिकुलम जैसे है, सीबीएसई की पढ़ाई होगी, उसके साथ साथ नीट, जेईई, एडवांस, मेन, एनडीए की तैयारी यहाँ जाइट में हम करवाने वाले हैं बच्चों को। बच्चा हमारे पास जो दिन में भी आएगा, सुबह 8 बजे आएगा, वो भी शाम को 6 बजे तक रहेगा, जिसमें स्पोर्ट्स, कोचिंग और उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, अगर हम बात करें एडवांस, जिसको किसी को आगे कोई एनडीए के लिए जाना है, तो दैट ऑब्स्टेकल कोर्स ट्रेनिंग एंड ऑल एवरीथिंग, वो सभी कुछ हमारे यहाँ पर जाइट गुरुकुल में मिलने वाला है। जीन तो हम क्या कहें, अभी दिल्ली से भी हमारे पास एडमिशन आई है, चंडीगढ़ पंचकुला से भी बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, एडमिशन सोच के आना एक अलग चीज है, मगर जो अगर हम सोच सकते हैं कि दिल्ली के अगर माता पिता ने जीन जाइट को चुना है, तो कुछ हम आप लोगों को नया देने वाले हैं। डॉक्टर बनने का सफर महंगा होता है, क्या आपने फीस रखी है? बिल्कुल नॉमिनल फीस है। अगर हम बाकी बड़े सिटीज की बात करें, सबको पता है बड़े सिटीज में कौन कौन सा नाम आता है, लेकिन अगर बच्चा हमारे पास हॉस्टल में रह रहा है, हमारी जो शुरुआत है वो सब कुछ रहना, खाना पीना, एकेडमिक और कोचिंग के साथ 1.5 लाख से हमने शुरू की है। तो कितने एडमिशन अभी तक हमारे पास हॉस्टल में 27 एडमिशन हॉस्टल में आ चुके हैं, एंड टोटल एडमिशन हमारे इस टाइम तक 89 एडमिशंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी फीस आ चुकी है, एंड दे स्टार्टेड कमिंग। आज से हमारी क्लासेस शुरू हैं। हॉस्टल में बच्चे जो 9 से 12 थे वो आ चुके हैं। 6 तारीख से हमारी 5th से 8 तक की जो क्लासेस हैं वो शुरू होंगी। फैकल्टी की बात करें हम, तो फैकल्टी हमारे जिनका एलन, आकाश, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस 20 इयर्स का है, और जिनका बैंगलोर का एक्सपीरियंस है, जिनका हम बात करें, जिन एकेडमी में 5-5 या 2-2 हजार बच्चे एक टाइम पे हैं, कोचिंग लेते हैं, उनके आवर्स एकेडमी का मैं नाम ले रहा हूँ। उनके फैकल्टी हमारे पास हैं, एलन के फैकल्टी हैं, बैंगलोर से हैं हमारे पास, एंड महाराष्ट्र से फैकल्टी जो हमारे केमिस्ट्री के हैं वो आ रहे हैं। बायो फैकल्टी जो है हमारे, वो भी अगर हम हिंदी नॉर्मल, एक हम सोचते हैं कि हिंदी एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी के जो टीचर हैं हमारे, वो देहरादून से हैं, वेलम स्कूल का उनका एक्सपीरियंस है हॉस्टल का, और उनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है गल्फ कंट्रीज का है। देन इफ वी टॉक अबाउट द ड्रामा, थिएटर एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, तो वो भी हमारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर सुमित हैं। ड्रामा और थिएटर के लिए मिस्टर परमिंदर हैं, ही हैज कम फ्रॉम आर्मी स्कूल। He has got awards of around 15 years continuous horticulture, इसका उन्होंने अवार्ड बागबानी जिसको हम बोलते हैं वो जितवाया है। लोकल बच्चों के लिए सुबह लाने की और शाम को छोड़ने की जो है सुविधा हम प्रोवाइड करेंगे सर, बस फैसिलिटी मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर जीवन कुमार रहता है, और मैं पिछले 35 वर्षों से एजुकेशन लाइन में ही हूँ, और इंडिया के साथ साथ मेरा ओवरसीज का भी एक्सपीरियंस है, रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस है, आर्मी स्कूल का एक्सपीरियंस है, और देश भर में मैं भ्रमण करता रहता हूँ। एजुकेशन के जो छोटे छोटे हम बात करें वास्तविकता को लाने के लिए, उसको सीखने के लिए, सीखने के बाद नन्हे मुन्ने बच्चों को सिखाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। सर, पेरेंट्स को मैसेज क्या दोगे? पेरेंट्स को मैसेज यही है कि हम कोई भी चीज लेते हैं तो एक बार उसको बार बार पूछते हैं कि भैया ठीक चलेगी या ठीक चलेगी, लेकिन जब जाइट गुरुकुल जो आपके अपने बंसल परिवार की तरफ से कई सालों से चल रहा है, तो एक बार विश्वास कीजिए और केवल कैंपस में आइए। हम ये नहीं कहते हैं कि एडमिशन लीजिए, केवल कैंपस आइए, हमसे मिल लीजिए, हमारे टीचर से मिल लीजिए, और फिर आप डेफिनेटली कहीं और जाने का मन नहीं बना पाओगे। एडमिशन ओपन के लिए साइट बनाई है? एडमिशन ओपन के लिए जाइट गुरुकुल एकेडमी की हमारी साइट है, और जाइट गुरुकुल academy.com, उस पर आप सब कुछ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप हमें कॉल करते हो और
जो फैकल्टी हैं वो काउंसलिंग के लिए आपके लिए तैयार रहेंगे। बेटर ये है कि आपका हमारा जो भी रिश्ता है वो कहीं आने से ही खुलता है। अगर आप एक बार हमारे पास आओगे, हम आपको पूरी जो हमारी एक्टिविटी है, पूरे दिन की दिनचर्या है, सुबह उठने से लेकर रात के लाइट्स ऑफ तक, वो हम सब समझा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पूरा स्कूल उनके पास घर पर नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो एक आते हैं तो हमारे 25 फैकल्टी उनको यहाँ पर तैयार मिलेंगे सब कुछ समझाने के लिए। इंटरेस्ट केवल इतना है कि जो हमारा पढ़ाई का तरीका है वो केवल एक पढ़ाना नहीं है, समझाना है। हम अगर बात करें कि ओके एक ये बेल है, ठीक है, ये बेल है, ये बजती है, लेकिन ये बजती कैसे है, ऐसा कुछ तरीका हमारे यहाँ पर हमारे जो टीचर्स हैं वो करने वाले हैं। क्यों बजती है, कैसे बजती है, और इसके अंदर किन पार्ट्स के साथ इसको बजाने का सिस्टम है, वो सब हमारे टीचर कक्षा 5 से 5th क्लास से समझाने वाले हैं। पढ़ाना ही एक जरिया नहीं है, पढ़ाई में कैसे समझना है, दिन और रात होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये भी समझाना है। सूरज छुप गया, सूरज कभी छुपता ही नहीं है, वो तो हमारी आंखों से थोड़ा दूर चला जाता है। ये सिस्टम समझाने वाले हैं हमारे गुरुजन, हमारे अध्यापक। अभी अगर हम बात करें, हमारे पास 18 का स्टाफ यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, और जो लाइक बॉम्बे से हमारे म्यूजिक टीचर, अभी उनसे बात चल रही है, वो उनका है। कुछ रिजर्वेशन का सिस्टम है। सिकंदराबाद से हमारे इंग्लिश जो है पीजीटी आ रही है, वो 5 तारीख को उनको रिजर्वेशन मिली है, 5 तारीख को वो पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से स्टाफ, तो कहते हैं परिवार तो बढ़ता जाएगा, आप हमारा साथ दीजिए। यहाँ पर हम कहते हैं 200-400 का स्टाफ इकट्ठा कर देंगे। की बात करें अब, गुरुकुल स्कूल क्या उम्मीदें रखते हैं, किस तरह की उम्मीदें रहेंगी? सर हमारी उम्मीद बहुत है, और पूरे प्रांत से, हरियाणा और पूरे नॉर्थ इंडिया से, कि हम एक ऐसा माहौल जींद में बनाएं। दूसरा हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जींद को शिखर और कोटा के स्तर पर हम लेकर जाएं। एक शहर पढ़ाई और मेडिकल से ही बढ़ता है। ये हमारी उम्मीद है कि हमें पूरे शहर का, पूरे प्रांत का प्रेम मिलेगा। जो हमने एजुकेशन का स्तर यहाँ बढ़ाने का प्रयास किया है वो सिर्फ अच्छी फैकल्टी से ही हो सकता है, अच्छी मैनेजमेंट से हो सकता है। जैसा प्रिंसिपल सर ने बताया कि हम कहीं पर भी फैकल्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और जब सारे नॉर्थ इंडिया से बच्चा यहाँ पर जुड़ेगा, हॉस्टल में रहेगा, डे कॉलेज में रहेगा, तो एक डाइवर्सिटी क्रिएट होगी, एक माहौल बनेगा, और लोकल जो बच्चे के अंदर एक डायलेक्ट है, बोलने का व्यवहार है या संस्कार है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। जैसे कल हमारे पास एक बच्चा मेरठ से आया, उसके फादर ने अपने विश्वास दिखाया, बच्चे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सिरसा से। तो हम समझते हैं कि जींद में ना सिर्फ जाए, सारा एजुकेशन सेक्टर बढ़े। हमारा प्रयास तो ये है कि लगभग 10,000 बच्चा आने वाले कुछ सालों में जींद में पढ़ने के लिए आए, और उसकी शुरुआत जेआईटी ने हॉस्टल के साथ की। दूसरा एक विषय जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के, कि हर पेरेंट ये चाहता है कि बच्चा मोबाइल से दूर रहे। वो दूर जब ही रह सकता है जब उसके पास कोई विकल्प होगा, एक माहौल होगा, खेल कूद के ऑप्शन होंगे, और फैकल्टी के साथ जुड़ के मिलकर वो कुछ डेवलप करने की मानसिकता रखेगा। अभी हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम जो बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि बैक टू बैक क्लासेस और सब्जेक्ट, उससे ऊपर हम सोच ही नहीं पा रहे। आज हमारा देश, इंडिया में इतना विज्ञान है, इतना स्कोप है, लेकिन फिर भी जिस लेवल पे अदर कंट्री ग्रो कर रही है, हमारा देश सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा, या कर रहा है उस लेवल पे जितनी स्पीड बननी चाहिए उस लेवल पे नहीं कर पा रहा, या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। वो सिर्फ कारण ये है कि स्कूली स्तर पर एजुकेशन का स्तर नहीं बढ़ा, और उसको बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास है कि हर बच्चे को विकसित करें, हर बच्चे का ज्ञान बढ़ाएं, हर बच्चे को अपनी राह तक लेकर जाएं। और यही प्रयास जब भी पॉसिबल है जब अच्छी फैकल्टी का यहाँ समागम होगा, यहाँ सब आके मिलके एक मेहनत करेंगे। एजुकेशन एक दिन का काम नहीं है, मेहनत का काम है, सुबह दिन रात हमें सबको लगकर। और मैं कहता हूँ कि सिर्फ जाइट क्यों, पूरा शहर लगे, और शहर के हर अध्यापकगण अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करें, और कोशिश करें कि हर बच्चे में वो कुछ ऐसा ढूंढ के लाएं
जो देश विदेश में जाकर हमें प्रसिद्धि दे और उस बच्चे को सक्सेसफुल बनाए।